भैया जोसा काउंसलिंग में बहुत सारे प्रकार के हमने फी स्ट्रक्चर्स देख लिए। सीट एक्सेप्टेंस फी हो गया, पार्शियल एडमिशन फी हो गया। अब इतने में प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी क्या है, क्या ये देना कंपलसरी है, इसका मतलब क्या है, कब देना होता है, नहीं दिया तो क्या होगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे भैया जोसा का प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि जिस समय भी आपके राउंड 1 के रिजल्ट्स आते हैं उससे पहले आप देखोगे कि एक प्री पेमेंट ऑफ, जब भी आपने चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी उस समय से लेकर राउंड 1 के रिजल्ट आने से पहले तक एक विंडो होता है भैया कि प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी होता है जो कि एक जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30,000 रुपए है। जोसा 2025 में हर साल डिफरेंट ये वेरी करेगा, लेकिन रफली अराउंड 30 से 35,000 ही रहता है। ठीक है, तो एक जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये आपको देखने को मिल जाता है भैया 30,000 जोसा 2025 में, और बाकी सारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी आपके पास कुछ रिजर्वेशंस वगैरह हैं उनके लिए हमें 15,000 रुपए देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका सीट एक्सेप्टेंस फी। अब अगर आप चाहते हो कि राउंड 1 के रिजल्ट के पहले आमतौर पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी किसी भी राउंड में जब पहली बार सीट मिलता है उस समय आपको पे करना होता है। अगर राउंड 1 के बाद आपको कभी भी सीट मिला, राउंड 1 में अगर सीट मिलता है, देन उस समय आपको सीट एक्सेप्टेंस फी ये 30,000 और 15,000 जिनके लिए जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता है। राउंड 2 में अगर पहली बार सीट मिला है तो तब पे करना पड़ता है। राउंड 3 में अगर पहली बार सीट मिला है तब, मतलब जब किसी भी राउंड में आपको पहली बार सीट मिला है उस समय तो कंपलसरीली आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना ही पड़ता है। अगर नहीं पे करोगे इसका मतलब यह समझा जाता है भैया कि आप उस सीट को रिजेक्ट कर रहे हो और जोसा काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, आप जोसा काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो भैया मैं किसी एक राउंड में जब मुझे सीट मिलेगा उस समय का वेट नहीं करना चाहता, ठीक है, हो सकता है उस समय बैंक फेलियर हो जाए, उस समय उतना मुझे समय ना मिल पाए, मैं पहले से, क्योंकि कई बार बड़े अमाउंट में कई बार पैसा अटक जाता है, तो जो भी अगर आप चाहते हो भैया बहुत क्रिटिकल डिसीजन है, बहुत छोटा एक टाइम फ्रेम मिलता है मुझे, हालांकि एक वीक का आपका पूरा एक राउंड 1 से राउंड 2 के बीच का टाइम फ्रेम होता है, तो लगभग 5-6 दिन अगर आपको फिर भी कम लग रहा है, किसी वजह से आपको लग रहा है भैया अगर मिस हो गया, मैं पहले ही पेमेंट कर देता हूं, ठीक है, मुझे सीट कैंसिल नहीं करवाना, देन जब भी आप चॉइस फिलिंग चालू करते हो वहां से लेकर राउंड 1 के रिजल्ट आने से पहले इनके बीच में आपको एक विंडो मिलेगा कि आप पहले ही सीट एक्सेप्टेंस फी दे दो जस्ट फॉर सेफ्टी। इसे हम कहते हैं प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, और ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो एक सेफ्टी बरतना चाहते हैं भैया कि मैं पहले ही अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दूं। हो सकता है बाद में जब राउंड 1 या राउंड 2 जब भी मुझे पहली बार सीट मिलेगा उस समय अगर किसी वजह से मैं पे नहीं कर पाया और मेरा सीट अगर कैंसिल हो गया, कुछ भी दिक्कत हो सकता है, बैंक सर्वर फेलियर्स हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती है, तो इतना सारा मैं कुछ मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता, तो मैं पहले से ही पे करके रखता हूं। हो सकता है अभी भी आपका पे ना हो, जो आप सर्वर फेलियर्स उस समय बोल रहे हो, तो हो सकता है अभी हो जाए, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, चलो अगर अभी नहीं होगा तो 2 बार हो जाएगा, दूसरी बार जब हमें पहली बार सीट मिलेगा तब मिल जाएगा। आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन है, अभी नहीं तो उस समय कभी भी पे कर दूंगा। लेकिन अगर सिर्फ उस समय के भरोसे बैठो, सर्वर फेलियर या कुछ भी दिक्कत हो जाता है, देन पे नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो सकती है। हालांकि ऐसा यूजुअल केस में दिक्कत होता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप अपने तरफ से सेफ्टी बरतना चाहते हो आप पहले से पे करके रख सकते हो। इतना ही हमारा प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, और कुछ अलग नहीं है और सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। आपकी मर्जी, आप देना चाहते हो तो ठीक, वरना फिर अगर दिए हुए हो तब तो दोबारा राउंड 1 राउंड 2 जब भी पहली बार सीट मिलेगा तब तो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिए हो, अभी प्री पेमेंट नहीं किए हो, देन उस समय कंपलसरीली करना पड़ेगा जब भी पहली बार सीट मिलेगी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते भैया कि अगर हमें पहला, जैसे राउंड 1 में भी अगर कोई सीट मिल गया और बोला जा रहा है कि सीट एक्सेप्टेंस फी पे करिए, लेकिन मुझे वो सीट पसंद नहीं है, मुझे चाहिए सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में मैं सीट अपग्रेड करना चाहता हूं, क्या तब भी मुझे देना पड़ेगा? हाँ, तब भी आपको फर्स्ट राउंड में जब पहली बार सीट मिलती है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ता है, और जब जब सीट अपग्रेड होगा, सीट चेंज होगा सेकंड थर्ड राउंड में, आपको हर बार नहीं देना पड़ता, सिर्फ पहली बार देना होता है, इतना ही है। और पहली बार ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इतनी सी चीजें हैं आपका प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी को लेकर। अब इसी में आपका जो होता है 15,000 और जो 30,000 आप देख रहे हो, इसी में जो 5,000 रुपया होता है वो आपका जोसा प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि अगर सीट विथड्रॉ करते हो या फिर कुछ भी किसी वजह से पैसे वापस चाहिए, जैसे आपने सीट विड्रॉ करने का प्रॉपर फॉर्मेलिटी वगैरह निभाया, देन जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया उसमें से 5,000 रुपए काट के, यानी कि
जनरल ओबीसी के लिए 30,000 में से 5,000 काटोगे तो 25,000 रुपये रिफंड किए जाएंगे, और बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई अलग स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं, उन्हें 15,000 में से 5,000 काट के 10,000 रुपये मिलेंगे। अब सवाल आता है भैया कि अगर मैंने पहले ही कोई सीट अलॉट होने से पहले ही अगर मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था, ठीक है, उस केस में क्या होगा? अगर मैंने कोई सीट अलॉट होने से पहले ही अगर कुछ पैसे पे कर दिए लेकिन आगे किसी राउंड में मुझे कभी कोई सीट मिला ही नहीं, तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे? बिल्कुल आपको ही पैसे वापस मिलेंगे, आपका जोसा प्रोसेसिंग चार्ज कट करके। इतना सिंपल सा हमारा स्टेप है, बाकी आपके ऊपर है, आप पहले से पेमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपके हाथ में है। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए, कुछ भी अगर ऐसा डाउट रह गया है तो। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, चाहे वो जोसा सीसैप के अंदर हो, चाहे वो किसी दूसरे काउंसलिंग के अंदर हो, चाहे कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, किसी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट हो, कुछ करियर एडवाइस चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, कुछ भी इस प्रकार का डाउट आ रहा हो, तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। 1-on-1 हम गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर चीजें डिस्कस करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बातें करते हैं। दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।